हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कैसे आप 180 और 180 स्कोर कर सकते हो नीट 2026 में। सो यार आई नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ तो फिगर आउट कर लिया है कि कहीं ना कहीं उनका जो वीक सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फिजिक्स के लिए मैं ऐसा क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे मेरे नीट 2026 के अंदर मैं कंप्लीटली एक बहुत अच्छा स्कोर ईजिली लेकर आ सकता हूँ, 180 और 180 टारगेट कर सकता हूँ। एंड इसके लिए क्या क्या करें, कंप्लीट स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, कोई भी एक चैप्टर का अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इतने लेट पॉइंट ऑफ टाइम पे भी 99% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि एक चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो चैप्टर का रोड मैप आपके लिए क्या होना चाहिए, सिंपली अगर देखा जाए तो मैं अब रिकमेंड करता हूँ, पहले ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता था बट क्योंकि अब नीट में बहुत सारे एन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सो पहला स्टेप है आप एन पढ़ो। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है आप, अगर वो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है आपके कोचिंग में, अगर आप पहले भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको फिजिक्स के चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन आप लेक्चर अटेंड करोगे तो लेक्चर में आपको जो कॉन्सेप्ट्स जब आपके टीचर समझाएंगे तब आपको एक्जैक्टली रिलेट होगा कि हाँ, एनसीईआरटी की लाइन में मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, एनसीईआरटी पे मुझे ये चीज़ें समझाया गया था, मुझे बताया गया था। तो कोचिंग में आप अगर जाते हो देन इट्स वेरी गुड, आप कोचिंग से जो है लेक्चर ले सकते हो एंड आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं जाते देन यूट्यूब भी एक अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब पे आप जो है वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट लेक्चर भी कहीं पे देखते हो, कोई फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, देन अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। सो यार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीधा सा फंडा है। पहली प्रायोरिटी अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को दो, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन है, सबको कंप्लीट करने पर फोकस करो। देन आप आ जाओ एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनसीईआरटी की लाइनों पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एंड देन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है उनके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर सकते हो। देन आ जाओ रिवीजन पे। रिवीजन कैसे करोगे, जो फॉर्मूला शीट है जिसको मैं हैंडबुक बोलता हूँ, तो हैंडबुक से आपको रिवीजन करनी है, और वन शॉट लेक्चर्स भी जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि वो चैप्टर आपको फिर से रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ कि अभी आपको क्या करना है। तो अक्टूबर हो गया, अक्टूबर कंप्लीट होने वाला है। सो नवंबर दिसंबर जनवरी में आप क्या करोगे, इसको मैं फ़ेज़ 1 मान रहा हूँ। आपका टारगेट होना चाहिए कंप्लीट फुल सिलेबस को ख़त्म करना, एनसीईआरटी से ख़त्म करो उसे, और कोचिंग के नोट्स उसे जो है ख़त्म करना है। ठीक है, देन डेली फार्मूला जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको याद करने की कोशिश करनी है, हैंडबुक को बार बार देखना है। फार्मूला और कॉन्सेप्ट रजिस्टर जो है वो हैंडबुक ही है बेसिकली। तो या तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है बहुत बढ़िया, नहीं है कोई बात नहीं, आप उसे परचेज कर सकते हो या फिर उसे खुद भी बना सकते हो। ठीक है, सारे फार्मूलेज एक चैप्टर के 1 या 2 पेज में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें लिख सकते हो। आपको एक्टिव रिविजन करना है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी थोड़ी थोड़ी जो प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज PYQs जो 15 ईयर्स के हैं वो आप कर लो, एंड एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स मैं रिकमेंड करूँ। 10 ईयर्स भी चलेगा, 15 भी ज़रूरत नहीं, बट 10 to 15 ईयर्स आपको आइडियल है, आप उससे प्रैक्टिस करो। एंड देन आप स्पीड बिल्डिंग के लिए टाइम्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिससे आप जो है स्पीड अपनी बिल्डअप कर पाओगे। इसके बाद मैं फेज़ 2 में आऊँगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा सोर्स बता दो। एनसीईआरटी बेस्ड अगर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपने इतनी जगह बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे पास जो है ये एमटीजी की तरफ से बहुत अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो मेरे पास अभी बायोलॉजी का बुक है जो मैं दिखा रहा हूँ, बट फिजिक्स के लिए भी आती है, केमिस्ट्री के लिए भी आती है। ठीक है, तो इस बुक की क्या खास फीचर है अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है एनसीईआरटी नीट ट्रेंड इंडिकेटर मिलता है कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जहाँ पर आपको एक्जैक्टली पता लगता है कि यार हाँ, लेट्स से कि कोई भी मेरा चैप्टर है, अगर मैं उस चैप्टर को पढ़ूंगा तो जैसे ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर यहाँ पर जो है इसके ट्रेंड दिया हुआ है कि मतलब कितने पिछले 3 साल में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो भी कौन से टॉपिक्स आए थे, तभी आपको एक्जैक्टली पता हो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, एकदम ग्राफ वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, देन आप आओगे तो बहुत बढ़िया एनसीईआरटी नोट्स है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अच्छे नोट्स आपको मिलते हैं, जहाँ पर आपको सारी की सारी एनसीईआरटी जो है बहुत ढंग से यहाँ पे समराइज होती है, बहुत अच्छे यहाँ पे डायग्राम्स मिलेंगे, बहुत अच्छे टेबल्स मिलेंगे, तो बहुत बढ़िया इस तरीके से आपको शॉर्ट में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। एंड देन आपको बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स भी मिलते हैं, जैसे ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, देन अगर मैं इसके पिछले चैप्टर की बात करूँ तो पिछले चैप्टर में भी अगर आप देखोगे तो लिविंग वर्ल्ड का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे ऐसे
फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया बुक है। एनसीईआरटी नोट्स के बाद आप आते हो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, जहाँ पर एमसीक्यूज कॉर्नर है आपका। तो एमसीक्यूज कॉर्नर में आपको एक्जैक्टली पेज नंबर भी जो है मेंशन्ड होता है, ताकि आपको पता लगे कि कौन से एनसीईआरटी के पेज से ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आप आओगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म करने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम स्कोरर सेक्शन पे आते हो, जहाँ पर आप जो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपके दिए हुए हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। देन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सब जो है आपको मिल जाता है। एंड देन फाइनली आपको एग्जाम आर्काइव का भी जो है सेक्शन है। एग्जाम आर्काइव सेक्शन में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया बुक है। मॉडल टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस बुक को ऑर्डर करना मत भूलना, नीचे मैं लिंक्स डाल दूंगा और आप वहाँ से उसको ऑर्डर कर सकते हो। देन इसके बाद मैं आ रहा हूँ यार फेब मार्च अप्रैल में, यानी कि फ़ेज़ 2 में, जहाँ पर आपको क्या करना होगा, ट्रिपल रिवीजन करना है आपके कंप्लीट सिलेबस का। 3 बार जो है रिवाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे कर सकते हो, अगेन वही हैंडबुक करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको फोकस होना चाहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है विथ OMR, और आपको एग्ज़ाम और जो एनवायरनमेंट होता है उसको एकदम सिमुलेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि आपको OMR लेकर के जो है आप उसमें टेस्ट आप उसको दो, ठीक है। तो उसके बाद एरर नोटबुक उसमें मेंटेन रखो, क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे तो ये आपको पता चलेगा कि आपके कौन से एरियाज़ हैं जो आपके वीक हैं, जो जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे चैप्टर्स पता लग रहे हैं, टॉपिक्स पता लग रहे हैं, उसके अंदर भी सब टॉपिक्स पता लग रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है मेरी वीक है, आप उसको नोट डाउन करते जाओ उन अपने मिस्टेक बुक में, एरर नोटबुक में, और एक्यूरेसी आपकी जो है इसमें रीइंफोर्स होती रहेगी, ठीक है। देन रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है आपको मास्टरी करनी है, एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज़ करना है। बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इतनी बार रिपीट करो कि आपको पता हो कि हाँ अगर ये PYQ या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकूँ। तो आपको PYQ बेस्ड टॉपिक्स के भी रिपीटेड टाइम्स जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक छोटा वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे 1000 क्वेश्चन का मेरा बैंक है, नहीं, 100-200 भी है जो अगर अच्छे क्वेश्चन है, अगर सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपके सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, देन उतने मोर देन इनफ है, ठीक है। देन क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रिवाइज करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे, सो आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स भी सीखना होता है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप एक्चुअली में कुछ कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप अपने फाइनल आंसर तक जो है पहुँच सकते हो। तो 2 ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट हो ही जाते हैं, कई बार यूनिट के बेसिस पे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। कई बार नंबर्स के बेसिस पे कि हाँ ये तो बहुत दूर है या ये बहुत छोटा नंबर है तो ये नहीं हो सकता, तो इस टाइप से भी लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। देन आई वुड से आपका जो फाइनल फोकस है वो किस पे होना चाहिए। सो यार सिंपल है, देखो कंसिस्टेंसी पे फोकस करो ओवर इंटेंसिटी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में आपने बहुत ज़्यादा जो है रगड़ के पढ़ लिया, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे कर लिए, लेकिन अगले दिन फिर पढ़ाई नहीं, तो उस पर जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंटली आपको धीरे धीरे जो है स्मॉल स्टेप्स ले करके जो अपनी पढ़ाई करते रहनी है। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। बार बार एनसीईआरटी पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के एनसीईआरटी बेस्ड बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो एंड टाइम टू टाइम बस हाईलाइटेड पोर्शंस को देखते रहो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते रहो। देन एक्यूरेसी पे फोकस करो एज़ कम्पेयर टू अटैम्प्ट्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम लगा रहे हो और एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा जो है अपने आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर टाइम देकर भी इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करो, फास्ट होने की कोशिश करते हो। कई बार हम क्या करते हैं कि हम स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, या फिर चलो एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो एक बहुत हेल्दी बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा आपको कि बहुत ज़्यादा आप किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट से ज़्यादा मत दो, ठीक है, 2 या 3 मिनट से ज़्यादा मत दो। एंड इस तरीके से आप जो अपनी स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे काम कर सकते हो। नीट जो एग्ज़ाम है यार वो कम्प्लीटली स्पीड और एक्यूरेसी का ही गेम है। इट्स कि आप उस 1 मिनट के अंदर कितना ज़्यादा जो है एक्यूरेटली चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। सो 180 और 180 एग्जीक्यूशन है, लक नहीं है यार। कहा जाता है कि 180 180 पाने के लिए आपको लक रहना पड़ेगा, या ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है देन आपके 180 और 180 के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। सो आप बस उसके लिए मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऐसी वीडियोस के साथ यार मैं आपसे मिलता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मिलता रहूँगा मैं ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।